लीवोजन टॉनिक क्या है? लीवोजन टॉनिक कौन कौन से लक्षणों में आपको मददगार है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आपको वो लेना है, उसकी एग्जैक्ट डोजेज आपको क्या लेनी है और साथ में कोई साइड इफेक्ट तो आपको उसको देखने में नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी कैप्सूल या कोई भी टॉनिक जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ कॉम्पोजिशन हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। जब भी हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सॉल्ट्स या सिरप्स उसके अंदर डाले जाते हैं ताकि वो आपके शरीर में होने वाली विटामिन्स या मिनरल्स की कमी पूरी कर दी जाए। वैसे ही लीवोजन जब टॉनिक के बारे में हम बात करते हैं तो काफ़ी विटामिन बी के कुछ सब्स्टिट्यूट्स उसके अंदर डाले गए हैं, साथ में कुछ प्रोटीन और आयरन जैसा मिनरल इसके अंदर डाला गया है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है आयरन। देखिए, आयरन हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो आरबीसी मतलब लाल कोशिकाएं को बना के रखना, अच्छे से लाल कोशिकाओं से काम कराना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचवाना, बहुत सारे काम जो होता है वो आयरन करता है। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर जो है वो है लाइसीन, एक तरह का अमाइनो एसिड। ऐसा अमाइनो एसिड या सिंपल से समझा जाए तो ऐसा एक प्रोटीन जो कि कोलेजन मतलब आपके शरीर में आपकी जो स्किन है उसमें जो कोलेजन्स होते हैं उसको बनाने में मददगार है। आपके विटामिन बी, साथ में कैल्शियम और साथ में जितने भी विटामिन डी है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो लाइसीन करता है। आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाना, आपके शरीर में हार्मोन्स बनाना, आपके शरीर में जिंक को एब्जॉर्ब करना, ये सारे काम भी लाइसीन करता है। तीसरा कॉम्पोजिशन जो इसके अंदर है वो है प्रोटीन एंजाइमेटिक हाइड्रोसिलेट। इसका काम क्या है? ये भी एक तरह का अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है। शरीर में मसल बिल्डिंग, बॉडी में इम्यूनिटी, साथ में मसल मूवमेंट में ये मददगार होता है। ओवरऑल देखा जाए तो विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन, स्पेशली फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन मतलब ऐसे विटामिन बी के कुछ कंपोनेंट्स जो आपके शरीर में लाल कोशिकाएं बनाने में मददगार है, आपको अनीमिया से बचाने में मददगार है, आपको इम्यूनिटी देते हैं, आपके ब्रेन के फंक्शंस अच्छे करते हैं। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, आपके मसल मूवमेंट्स अच्छे से होते हैं, वीकनेस कम लगती है, ओवरऑल शरीर में कोई भी डिजीनेस या फिर कोई भी इन्फेक्शन, जैसे आप देखते हैं आजकल कोई भी बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपको बुखार रहा है और उसके बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है या कोई भी बीमारी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, आप जो है आपके शरीर में बार बार सूजन आ रही है, ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है, फॉलिक एसिड क्योंकि इसके अंदर है तो वो आरबीसी आपकी लाल कोशिका बनाने में मददगार है। ओवरऑल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और साथ में लाल कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम, इन सब में मददगार क्या है? विटामिन बी के ये कंपोनेंट्स। इसका जो लास्ट कंपोनेंट आप देखेंगे तो इसके अंदर जिंक है। जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो कम भी अगर हम लेते हैं, कम प्रोपोर्शन में वो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये आपको इम्यूनिटी में मददगार होता है, ये आपके हेयर ग्रोथ में मददगार होता है, ये आपको डायबिटीज से बचाता है। जिंक जो होता है वो ओवरऑल आपके बॉडी में आपके जो वाइट स्पॉट्स इन द नेल्स हो जाते हैं उसमें भी जिंक की कमी की वजह से वो होता है। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, कंफ्यूज, आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थकान है, ऐसे सब मिनरल डेफिशिएंसी के लक्षण आ सकते हैं। जब आप जिंक लेते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपकी अच्छी हो जाती है। तो ओवरऑल टॉनिक का देखा जाए तो ये ओवरऑल आपको एक तो इम्यूनिटी दे रहा है, डिजीज से आपको बचा रहा है,
पोस्ट वायरल वीकनेस से आपको मददगार है। साथ में जिनका वेट लॉस हो गया और उनको थोड़ा वेट गेन करना है, भूख नहीं लग रही है, तबीयत खराब रहती है, चलने फिरने में चक्कर आते हैं, सर में दर्द रहता है क्योंकि खून की कमी है, या फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पेल हो गई है, आपके शरीर में जान की कमी आपको लग रही है, आपके हाथ पैर में झंझनाहट होती है, आपके शरीर में आप बार बार जब चेकअप कराते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो आपको प्रोबेबली ये टॉनिक लेने के लिए बोल दिया जाता है। मैं हमेशा हर वीडियो में हर कैप्सूल, टॉनिक या फिर टैबलेट के खिलाफ ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हो सकता है तो आप अपनी ज़रूरत की जो पूर्ति है आपके शरीर में, जितने में विटामिन, मिनरल्स, इन सब की पूर्ति है, वो आप खाने से क्यों नहीं करते हैं। आप अच्छा भोजन कीजिए। आप देखिए सैल्मोनेला, अगर हम देखें ऐसी फिश जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन है, आप आयरन अगर सोच रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फल हैं, अनार हो गया या स्पिनच हो गया, या बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स होते हैं जिसमें हमें बहुत सारा आयरन मिल जाता है। विटामिन बी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेजिटेरियन भी है, जहां से हमें विटामिन बी मिल सकता है। आपको अगर ऐसा जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। विटामिन बी से क्या क्या कमियां हो रही हैं और उसको कैसे आप पूर्ति करें, उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उनको रेफर कीजिए और नेचुरल तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। जब इस टॉनिक के डोजेज की बात आती है तो हमेशा इस टॉनिक को 15 से 20 दिन जो है वो एटलीस्ट बोला जाता है कंटिन्यू करने को, क्योंकि खून बनने में क्योंकि समय लगता है, तो आपको बोला जाता है कि एटलीस्ट आपको ये 15 से 20 दिन जो है वो लेना ही लेना है। कभी कभी इसको 2 से 2.5 महीने भी कंटिन्यू करने के लिए बोला जाता है। आप जब भी इस टॉनिक को लेते हैं आप मेक श्योर करिए कि आप खाना खाने के बाद इसे ले। 2 टेबलस्पून आप इसको ले सकते हैं, दिन में 2 टेबलस्पून आप इस टॉनिक को ले सकते हैं। आपकी उम्र के हिसाब से इस टॉनिक की डोजेज जो है वो डिफरेंट होती है। आपको दिक्कत कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से आपको टॉनिक की जो डोजेज है वो डिफरेंट होती है। साथ में लंबे समय तक इसको लेने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी है, फॉलेट है और काफ़ी बार आयरन है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को उल्टी जैसा महसूस होना या फिर उल्टी हो जाना, बहुत ज़्यादा कब्ज की दिक्कत महसूस होना, या आप पानी नहीं पी रहे होते हैं ज़्यादा तो आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस जैसा लगना, कुछ लोगों को रैशेस जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनको वो टैबलेट या फिर वो टॉनिक सूट नहीं हो रहा है। अगर आपको ये टॉनिक सूट नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे कुछ लक्षण काफी बार देखने को मिलते हैं, काफी बार हेडेक भी आपको देखने को मिल जाता है। लंबे समय तक बिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये टॉनिक आपको नहीं लेना है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, उसके बाद ही आपको ये टॉनिक लेना है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है और आपको नई चीज़ें जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।